नमस्कार किसान भाइयों, मैं शशिपाल चौहान सिसवा बाजार से आज दिखाने जा रहा हूँ गेहूं की उन्नत खेती कैसे करेंगे और गेहूं की उन्नत खेती करके हम अपनी आय को कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो आज के इस वीडियो में गेहूं की संपूर्ण जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं कि सही समय पे बुआई कैसे करें, सीड का उपचार, पानी कैसे दें, फर्टिलाइज़र, वीड कंट्रोल कैसे करें, इन सब चीज़ के बारे में हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो आज इस वीडियो को पूरी वीडियो देखिएगा और मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। साथियों, बात करते हैं हम बीज, उर्वरक और अनुकूल समय। तो अनुकूल समय पर हम बात करते हैं कि उसकी बुआई का जो सही समय होता है वो क्या होता है। तो वीट फार्मिंग के बारे में बात करने चल रहे हैं आप सभी किसान भाइयों से, उसका सूटेबल टाइम क्या होता है। तो साथियों जान लीजिए, गेहूं की जो बुआई का समय होता है वो मुख्यतः देखा जाता है अगेती बुआई, पछेती बुआई और समय पे बुआई। तो हम किसान भाइयों बात करेंगे समय पे बुआई करने का जो सही समय होता है वो होता है अक्टूबर से नवंबर, मतलब अक्टूबर का लास्ट सप्ताह से लेकर के नवंबर का पूरा जो होता है वो समय से बुआई का सबसे सूटेबल समय होता है, जिस समय हम गेहूं को बुआई करके अच्छा लाभ ले सकते हैं। बात करते हैं हम, यदि जो भी किसान मटर की खेती लेते हैं, मटर की खेती 2 से 3 फसल जो काटते हैं, उनको ये विशेष ध्यान देना होता है कि उनको कम दिन का गेहूं लगाना चाहिए, जिससे उनके उत्पादन में हमेशा लाभ हो। तो किसान साथियों, हम बात कर रहे थे गेहूं का खेती के बारे में कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने गेहूं के फसल का लाभ ले सकते हैं। बात करें खेती की तैयारी की, तो जिनके खेत में नमी नहीं होता है, लोग पानी चलाने के बाद ही खेती की तैयारी करते हैं। इसमें विशेष ध्यान होता है, खेत में नमी होना बहुत ज़रूरी होता है। और बात करें गेहूं का जो सबसे अनुकूल टेम्परेचर होता है वो 15 डिग्री सेल्सियस तापमान से लेकर के 38 डिग्री सेल्सियस तापमान की देख रेख होती है। भूमि की बात करें तो किसान साथियों, भूमि की तैयारी बहुत अच्छे से करना चाहिए, जैसे मिट्टी हमारी भुरभुरी हो जाए। और जब मिट्टी भुरभुरी होती है तो जान लीजिए हमारे खेत में गेहूं का जो जमाव होता है 100% होता है। तो आप सभी किसान भाइयों बात करें अगर इरिगेशन की, तो आप फ्लैट इरिगेशन का ध्यान देना चाहिए, वहाँ स्प्रिंकलर इरिगेशन नहीं करना चाहिए। फ्लैट इरिगेशन करने से फ़ायदा क्या होता है कि जो हमारी मिट्टी होती है वो समतल होती है और हमेशा इसका लाभ हमको मिलता है। साथियों देखिए, खेत की तैयारी हाफ सेट से, कल्टीवेटर से, फिर जाकर के रोटावेटर से हम तैयार कराते हैं उसके बाद उसमें। और ये वीडियो मैं दिखा रहा था सिसवा बाजार से कि आप इसमें देख भी सकते हैं कि ये खेत कितना सुंदर है, जिससे मिट्टी भुरभुरी है। और खेत को पूरा तैयार करने के बाद जब खेत में मिट्टी भुरभुरी हो जाती है तो हमारे खेत में हमारे गेहूं का उत्पादन अच्छा होता है। खेत की तैयारी करते समय हमें 50 किलो जिप्सम और 1 ट्राली गोबर की खाद हमेशा मिला करके और सल्फर भी मिला देने से क्या होता है कि गेहूं में जमाव बड़ा अच्छा होता है और गेहूं का उत्पादन अच्छा होता है। तो जब भी खेत की तैयारी करते हैं उसमें जिप्सम 50 केजी और गोबर 1 ट्राली हम मिला करके 1 एकड़ में इसका बुरकाव करा देते हैं, जिससे कि उसका लाभ हमको मिलता है। कभी कभी सल्फर भी लोग मिला देते हैं। और बात करें हम वैरायटी की, तो हम आज के इस परिवेश में 2023 और 24 में बात करें तो हम मुख्यतः आपको वीट की 5 वैरायटी बताएंगे, जिन 5 वैरायटी को देख करके आप खुद अनुभव कर लेंगे कि इसमें कौन सी वैरायटी कैसा है जिनसे हमको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेंगे। कुछ ऐसी वैरायटी जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात की कुछ ऐसी वैरायटी हैं जो मुख्यतः इन्हीं प्रदेशों में उगाई जाती है। उन वैरायटी के बारे में हम आपको बताने चल रहे हैं कि कौन कौन सी वैरायटी हैं जो मुख्यतः इन राज्यों में उगाई जाती हैं। और उनमें से जो मुख्य वैरायटी हैं जिन पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो हैं आपका, बात करें गेहूं का, तो वो बीज जो है वो श्री राम सुपर 303 के नाम से आता है। बड़ी अच्छी उसकी ईल्ड है। तो हम चाहेंगे आप सभी किसान भाइयों, यदि 303 लगाते हैं तो श्री राम सुपर 303 का ईल्ड बहुत अच्छा है, आप उसका उत्पादन लगा सकते हैं। और मैं उन 5 वैरायटी को बताऊंगा जो क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिनमें से पहला जो वैरायटी है हम श्री राम सुपर 303 के बारे में बात कर रहे थे। इसका उत्पादन बहुत अच्छा है। GBW 322 जो है इसका भी उत्पादन बहुत अच्छा है। पूसा
के बारे में बात करूं तो पूसा का जो ये तेजस है, इसका भी उत्पादन बहुत अच्छा है। आप इसको भी अपने खेत में लगाएंगे। लेकिन क्या होता है, ये अगर बेचने के पर्पज से लगाते हैं तो पूसा तेजस का यील्ड बहुत अच्छा है, आप इसको लगा सकते हैं। खाने की बात करें अगर रोटी में, तो रोटी में सबसे अच्छा यदि साफ़ सुथरी रोटी होती है तो वो श्री राम 303 की होती है। उसके बाद हम बात करेंगे करण वंदना की, जो कि हमारी मुख्यतः चौथी वैरायटी जो है वो करण वंदना है। करण वंदना की हम बात कर रहे थे, इसकी भी यील्ड बहुत अच्छी है। और बात करते हैं आज के इस परिवेश में, इस समय में यदि गोल दाने में देखें तो HD 2967 का यील्ड बहुत अच्छा है। तो मुख्यतः मैं इन 5 वैरायटी पर बात कर रहा था जिनका उत्पादन बहुत अच्छा है और हमारे आने वाले दिनों में इन किसान भाइयों को इसका लाभ मिल सके कि कैसे इन वैरायटी को लगा करके, जिन वैरायटी को आप नहीं लगाए हैं उनको किसी भी खेत के कॉर्नर पे डेमो के रूप में लगा लेते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि इसका उत्पादन कैसा है। तो साथियों, आप सभी को मैं बता दूं कि जब भी आप गेहूं लगाइए अपने खेतों में, तो इन सब चीज़ों बीज आप नहीं लगाए हैं उसका आप सीड ट्रीटमेंट करके और एक निश्चित जगह पे लगा के उसको देख सकते हैं। गेहूँ वैरायटी, जितनी भी वैरायटी बताएं, वो क्लाइमेट पे, वहाँ के वायुमंडल पे, वहाँ की मिट्टी पे डिपेंड करता है कि उसका यील्ड कैसा है। इसलिए हम बताते हैं कि जब भी आप किसी भी क्रॉप का तैयारी करते हैं तो उसमें आप एक अलग किनारे पे उसको लगा करके हम देख लेते हैं। बात करें कि जो बीज, जो पर एकड़ बीज होता है सीड, तो सीड की बात करें तो अगर मशीन से हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो 40 से 45 किलो सीड प्रति एकड़ के हिसाब से हम लाके उसका बुआई मशीन से कर सकते हैं। और छिटका विधि, जैसे गांव में लोग छिटका विधि से इस्तेमाल करते हैं, उनमें अगर छिटका विधि देखा जाए तो 60 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसका इस्तेमाल होता है। अब बात करें 60 किलो क्यों होता है, तो जान लीजिए किसान साथियों, कुछ जब हम गेहूँ छिट्टा मारते हैं तो कुछ गेहूँ ऊपर हो जाते हैं, जिन कारण से उनमें कीड़े और चिड़िया अटैक करती हैं और वो खा लेती हैं, जिन कारण से हम उसका 60 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इस पर बात करते हैं। मशीन से यदि हम सीड ड्रिल से इसका इस्तेमाल करते हैं तो वीड भी हम आसानी से निकलवा सकते हैं और दो डिस्टेंस भी बहुत अच्छा रहता है और इसमें पानी वानी चलाने की सुविधा भी बहुत अच्छी होती है। तो साथियों, घर की बीज 50 किलो और सर्टिफाइड सीड जो होता है वो 40 किलो प्रति एकड़, 40 से 45 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ला करके हम अपने गेहूं के खेत में इसकी बुआई कराते हैं। बात पहले भी बता चुका, सीड ड्रिल से हम इसका सीड ट्रीटमेंट करने के लिए अपने खेतों में आप ये विशेष ध्यान दीजिएगा कि सीड ट्रीटमेंट के लिए आप अच्छे फंगिसाइड का इस्तेमाल करिएगा। और वो फंगिसाइड जब भी आप इस्तेमाल करिएगा तो हल्के से पानी उस सीड पे मार दीजिएगा। सीड पे पानी मारने के बाद या उस दवा को घोलने के बाद आप उसको सुखा लेने के बाद ही खेत में डालें, जिससे हमारे खेत में जमाव बहुत अच्छा होता है। यदि हमारे खेत में जमाव होगा तो निश्चित जान लीजिए इसका यील्ड भी बढ़ेगा। तो आप सभी किसान भाइयों को मैं बता दूं कि सीड ट्रीटमेंट करने से जड़ों पे फंगस नहीं लगते हैं, पीलापन की दिक्कत नहीं होती है। तो आप सभी किसान भाइयों से मेरा आग्रह है कि आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और मेरे इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो आप सभी उत्तर प्रदेश के और पूरे देश की मैं बात करूं तो सिसवा की इस धरती से मैं आप सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप निरंतर हमारे इस वीडियो को देखते रहिए और शेयर करिए। मैं आप सभी किसान भाइयों को उन्नत खेती के बारे में हमेशा जानकारी देता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।